अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बेस साइंस अकेडमी। तो आज हम करने लगे हैं 10th की मैथ, जिसमें हमारे पास से एक्सरसाइज 1.4 यानी मशक नंबर है। तो हमारे पास जो सवाल है वो है दर्ज झैल मसावातों को हल करें। ये हमारे पास मसावातें हैं, इनको हमने हल करना है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास 2x जमा 5 इक्वल टू जज़र 7x जमा 16। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पंजाब बोर्ड में, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है मशक नंबर 1.4। तो सबसे पहले हम जज़री मसावातों के समझेंगे। जज़री मसावातें किसे कहते हैं? ऐसी मसावात जिसमें अकेले जुमले या जुमलों पर जज़री अलामात हो, वो क्या कहलाती है? जज़री मसावात। इसको रेडिकल फॉर्म भी कहा जाता है, रेडिकल मसावातें भी कहा जाता है। इसके बाद मिसाल 1 है हमारे पास, जैसे कि ये एक जुमला है x-1, तो इसके ऊपर जज़र है और बराबर हमारे पास x-2 प्लस 1। ये प्लस 1 जो है ये इसके ऊपर भी जज़र है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? जज़री मसावात है। तो ये नीचे भी हमारे पास क्या है? x प्लस 3 ऊपर जज़र इक्वल टू x जमा 1, इसके ऊपर भी जज़र। ये भी हमारे पास क्या है? जज़री मसावात कहलाती। तो हमारे पास 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास 2x जमा 5 इक्वल टू जज़र 7x प्लस 16। तो ये हमारे पास एक मसावात है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। मुरब्बा दोनों तरफ लेने के बाद 2x जमा 5, इसका भी हमने मुरब्बा लेना है और इसका भी हमने मुरब्बा लेना है, दोनों का। तो मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ओपन होगा मुरब्बा। तो हमारे पास यानी ए प्लस बी इसका मुरब्बा, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 आ जाएगा। तो हम इसको ओपन करेंगे a की 2, यानी ये हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस ये आपस में जिनकी 2a और b दोनों रकमों से ज़रब खाएगा, 2x से भी और 5 से भी, ये 2। तो ये दो 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 से ज़रब खाएगा 4 और 4 5 20 से ज़रब खाएगा तो 20, और x जो b का जो एक की रकम में x है वो 7 प्लस 20 का स्क्वायर है तो 5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 25 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ये यानी जज़र की कीमत हमारे पास होती है 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 7x प्लस 16 ये वैसे का वैसा आ जाएगा। इसके बाद हमने 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, अब हमने इस रकम को इस तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो ये प्लस का इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 16 इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का 16 के बराबर है 0। अब 4x स्क्वायर, अब प्लस के 20x हैं और माइनस के 7x हैं, तो प्लस के कितने बच जाएंगे? 13x, और प्लस के 25 हैं तो माइनस के 16 हैं तो प्लस के 9x बच जाएंगे, 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9, ये अब कैसे आएगा? तो अब हमने इसका फैक्टर बनाना है, यानी 4 को इस 9 से ज़रब करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 9 36। ठीक है, x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका हमने फैक्टर बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है, जिसको हम ज़रब करेंगे तो वो आपस में क्या है? 36x हो, और जमा माइनस करें तो दोबारा यही 13x हो, ये नहीं बाकी हमारे पास बचे। तो हमने क्या किया? 4x स्क्वायर, अब प्लस का 4x और प्लस के 9x जमा 9, यानी 9 को 4 से ज़रब करेंगे तो फिर क्या होगा? 36x, और ये x से ज़रब खाएगा तो वो x स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर बनाने का तरीका है। अगर इनको जमा करें तो 13x आ जाता है, अगर इनको ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x को कॉमन लिया, 4x कॉमन, और यहाँ पे 2x की 2 है, x 1 एक x बच जाएगा तो वो हमने लिखा, और 4x कॉमन में चला गया तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब जमा का 9 यहाँ पे हमने कॉमन लिया और x हमारे पास वैसे बच गया, और 9 कॉमन वाला वो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x प्लस 1 ये वाला, और इन दोनों में से हमने एक फैक्टर लेना है। ठीक है, x प्लस 1। इसके बाद हमने जब फैक्टर ले लेने हैं
तो अब आगे 4x प्लस 9 का फैक्टर लिया और x प्लस 1 का एक फैक्टर लिया बराबर 0। अब 4x प्लस 9 को इक्वल टू 0 करना है और इसको भी हमने x जमा 1 को भी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x हमने लिखा और प्लस का 9 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इसके साथ ज़रब खा रहा है तो इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा, यानी -9/4 इसका जवाब आ जाएगा। इस साइड पे x प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब माइनस का इस साइड पे हो जाना है, कैसे? प्लस का यहाँ पे 1 है तो इस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसका हल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? -9/4 और माइनस का 1, ये हमारे पास जवाब है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 1.4 का, यानी क्या है? x प्लस 3 और इक्वल टू 3x माइनस 1। अब ये हमने करना है। ये हमारे पास है x प्लस 3 और हमारे पास है x प्लस 3 और इक्वल टू 3x माइनस 1। दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे वैसे जैसे पहले क्वेश्चन किया है। इसका भी मुरब्बा लेना है और इसका भी मुरब्बा लेना है। इसका मुरब्बा ये नहीं, ये जज़र से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का 3 बच जाएगा इक्वल टू इसका मुरब्बा a माइनस b का सारे का मुरब्बा, यानी इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी जैसे हमने पहले सवाल में किया है, यानी 3 ज़रब खाएगा 3 से तो 9, x से ज़रब खाएगा x स्क्वायर, यानी ये a की स्क्वायर वाली रकम आ गई हमारे पास फार्मूले वाली, माइनस ये 2 फार्मूले वाला और 3 से ज़रब का 6 और 1 ये 1 से ज़रब का 6x प्लस का 1 हमारे पास जो b वाली यह रकम, ठीक है। इसके बाद अब इस रकम, ये छोटी रकम, इसको हमने इस साइड पे लेके आना है, यानी 9x स्क्वायर पहले का माइनस 6x और प्लस का 3, ये x जो है प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 है इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर, अब प्लस का माइनस का 6x है और 1x है यहाँ पे माइनस का, तो ये माइनस के 7x, ये प्लस का 1 है और माइनस के 3 है, तो ये हमारे पास कि माइनस के बाद जाएंगे तो जैसे कि ये हमारे पास प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाना है, कैसे? जैसे पहले सवाल में हमने किया है, 9 को ज़रब देनी है 2 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर 7 है। तो अब हमने जोड़ा बनाना है, कैसे? अब हमने जोड़ा बनाना है कि 9x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको ज़रब करेंगे, यानी 9 को 2 से ज़रब किया तो वैसे का 18 आ जाएगा और यहाँ पे इनको माइनस का 9 है और प्लस के इस 9 में से 2 निकालें तो वो माइनस का 7x बाकी बच जाएगा, यानी इसको हमने इस फॉर्म में हमने जोड़ा बनाया है। तो इसके बाद हमने 9x को कॉमन लिया और यहाँ पे 9 और x एक इधर चला आया और x यहाँ पे एक बच गया तो वो लिखा, 9x इधर आ गया कॉमन में तो 1 बच गया। अब यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लिया x वैसे का और जमा माइनस माइनस और यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया था वो 2 1 1, यहाँ पे 1 आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने एक फैक्टर लेना है, ये ले लिया और इसके बाद 9x प्लस का 2 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब 9x प्लस 2 को हमने इक्वल किया 0 के यहाँ पे और x माइनस 1 को हमने इक्वल किया 0 के, ठीक है। यहाँ पे 9x है और यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 2 इस साइड पे आ गया तो माइनस का, और यहाँ पे 9 इसके साथ ज़रब खा रहा है तो इस साइड पे आ गया तो तकसीम हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। x माइनस का 1 है और इक्वल टू 0, x माइनस का 1 है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1 है। हमारे पास हाल सेट क्या आ जाएगा -2/9 और 1 हमारे पास भी प्लस का है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम वो करेंगे, वो हमारे पास ये है 4x इक्वल टू 13x जमा का 14 इसके ऊपर जज़र माइनस का 3। अब माइनस का 3 हमने सबसे पहले इस साइड पे ले आना है क्योंकि यहाँ पे ये जज़र यहाँ तक है और माइनस का 3 को हमने इस साइड पे लिया। 4x यानी 4x जमा का 3 इक्वल टू ये जज़र वाली वजह से। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ दोबारा मुरब्बा, जिनके दोनों तरफ इधर भी मुरब्बा लेना है और यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, यानी 4x a प्लस b का फार्मूला, ठीक है।
ए प्लस बी का फार्मूला अब आपको मैं बताता चलो यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये यानी ये 4x है, ये आपस में जिनके 2 मरतबा ज़रब खाएगा तो 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस 2 और 4 आपस में 8 और 3 जिनके 8 थी 24x ये वाला, ठीक है, प्लस बी वाली 3 थी 9, ठीक है, इक्वल टू ये आपस में कैंसिल हो जाएगा जज़र और मुरब्बा, तो 13x प्लस 14, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस का 9 और यहाँ पे ये छोटी रकम इस साइड पे आएगी तो माइनस का 13x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस के 14 है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16x स्क्वायर है हमारे पास, वैसे आ जाए क्योंकि x स्क्वायर वाली कोई नहीं है इसमें से निकालने वाली रकम। अब 14x है और माइनस का 13x है तो प्लस के कितने बच जाएंगे 11x, इसमें से प्लस का 9 है और माइनस के 14 है तो यहाँ पे माइनस के 5 बच जाएंगे, 9 इसमें से निकालेंगे तो, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 16 को 5 से ज़रब किया तो ये 80, ठीक है, 80x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको हम ज़रब करेंगे तो 80x स्क्वायर और जमा माइनस करें तो 11x बचे बाकी, तो वो 16 5 80, 16 प्लस का रखना है क्योंकि यहाँ पे बाकी रकम हमारे पास बड़ी जो बचे वो 11x बचे, 16x और माइनस का 5x, अगर 16 में से 5 निकालें तो वो बाकी 11 ही बचता है, ठीक है। अब 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16x कामन लिया, 16 इधर चलाया कम यानी यहाँ पे 1x बच जाएगा और प्लस 16x कामन वाला इधर चलाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इधर यहाँ पे माइनस का 5 हमने कामन लिया और माइनस का 5 कामन लिया तो यहाँ पे 1x बच जाएगा और प्लस माइनस माइनस जमा होती है अगर आपस में ज़रब करें तो 5 कामन वाला इधर चला है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है यानी कि 16x जो था यहाँ पे 16x माइनस का 5, ठीक है, यहाँ पे लेना है और इन दोनों में से एक फैक्टर यहाँ पे ले लेना है x प्लस का 1, ठीक है। अब इन दोनों में से एक फैक्टर लिया ये x प्लस 1 और 16x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों रकमों को हमने क्या करना है 0 को इक्वल करना है, x प्लस का 1 जो है इसको भी 0 के इक्वल किया, इसके बाद 16x माइनस 5 को भी इक्वल किया 0 के, x प्लस 1 था ये इधर इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस का 5 है इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे 16 इसके साथ ज़रब खा रहा है इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास हल साइड इसका क्या आ जाएगा -1 और प्लस का 5/16, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो हमने करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3x प्लस 100 इसके ऊपर जज़र है, -x के ऊपर नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर है 4। अब 3x प्लस का 100 यानी ये जो माइनस का x इस साइड पे हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x प्लस 4। अब दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, मुरब्बा लेने के बाद जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल और ये है 3x प्लस 100 ये वैसे आ गया। अब इसका मुरब्बा हमने वैसे ओपन करना है जैसे हमने पिछले सवाल में किया है, x स्क्वायर प्लस 2 4 से ज़रब खाएगा तो 8x और a की रकम x साथ जमा 4 का मुरब्बा लेंगे तो 16, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी रकम बड़ी रकम के पास जाती है जिनके अब ये x स्क्वायर वैसे 8x और प्लस 16 का वैसे का वैसा। अब ये मैंने यहाँ पे प्लस का 3x इस साइड पे आएगा तो माइनस का और यहाँ पे प्लस का 100 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 100 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर वैसे का वैसे 5x, ठीक है, 5x माइनस का 84 इक्वल टू 0, ये कैसे है, x स्क्वायर प्लस का 8x है और माइनस का 3x है तो प्लस के 5x बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8x प्लस का है। इसके बाद 16 जो है वो हमारे पास प्लस का है और माइनस का 100 है हमारे पास, इसमें से 100 में से 16 निकालेंगे तो हमारे पास 84 बच जाएगा।
अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाना है, यानी 84 को हमने यानी 84 को हमने ज़रब कराया x2 से, तो ये हमारे पास माइनस के 84x²। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जोड़ा बनाना है, तो 12 को अगर 7 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84। ठीक है, अब प्लस का 12 और माइनस का 7 प्लस में से यानी कि 7 को निकालेंगे तो वो बाकी 5x बचता है, यानी ये भी देखना है हमने। इसके बाद फैक्टर बनाने के बाद हमने x को कॉमन लिया, x कॉमन एक और एक x बच जाएगा, x और x इधर कॉमन वाला चला गया, 12 बाकी बचता है। तो यहाँ पे अब माइनस का 7 जो है वो कॉमन आ गया, x एक बच जाता है, और अगर 7 को 84 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब फैक्टर को हमने क्लोज़ करना है, x माइनस का 7, ठीक है, ये यानी ये इनका अलहदा बनाना है, और x प्लस का 12 और x प्लस का 12 इनमें से एक ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेने के बाद हमारे पास x माइनस का 7 और x प्लस के 12 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने 0 के इक्वल करना है, x प्लस के 12 इक्वल टू 0, x माइनस के 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 7 है, इस साइड पे आएगा तो 7 प्लस का हो जाएगा। अब हर साइड में क्या लिखना है, माइनस के 12 और 7 दोनों, ये हमारा जवाब है यानी आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास है ये x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 इक्वल टू जज़र इनके ऊपर दोनों के, अब x प्लस 8 इसके ऊपर जज़र, दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है, मुरब्बा ले लेना है। यहाँ पे इस साइड पे तो ये जज़र और मुरब्बा यहाँ पे कैंसिल, x प्लस 60 वैसे। अब यहाँ पे हमने ये a की रकम है और ये b की रकम है, यानी a प्लस बी इन सारे का स्क्वायर, हमने ये फार्मूला इस पे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ये a की रकम ये वाली प्लस 2 फार्मूले वाला, और फिर a की रकम एक x प्लस 5 इसके ऊपर, और फिर b की रकम, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 21 इसके ऊपर भी जज़र ये b वाली इक्वल टू वो हमने कर दिया x प्लस 60। अब यहाँ पे ये आपस में यानी ये आपस में कैंसल, स्क्वायर वाले ये भी कैंसल, x प्लस का ये 5 और ये x प्लस के 21 वाला, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस 2 ये फार्मूले वाला। अब इन दोनों का हमने जज़र एक कर देना, यानी x प्लस 5 x प्लस 2 इन दोनों का जज़र अलग हमने कहा, x प्लस 60 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 2x यानी ये एक x और ये एक x ये आपस में जमा होंगे तो ये 2x हो जाएंगे, 2x यानी ये प्लस का 5 है और ये प्लस के 21, ये प्लस के 26 हो जाएंगे, प्लस 2 ये फार्मूले वाला और बाकी का वैसे के वैसे x प्लस 60 वैसे, ठीक है। अब हमने 2 ये फार्मूले वाला यानी इसको हमने यहाँ पे सेम लिख दिया, और ये 2x जो है यहाँ पे जमा हो रहा है इस साइड पे आएगा तो माइनस का, और यहाँ पे ये जो 26 है प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का, ठीक है। अब आगे इसको हमने फिर वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे x प्लस 60 है तो यहाँ पे माइनस का 2x है, यानी कि x में से 2x में से एक x गया तो माइनस का x, और यहाँ पे 60 जो है प्लस का है तो माइनस का 26 है, इसमें से 60 में से 26 निकालेंगे तो 34, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब इनको ज़रब करनी है, यानी x ये और x प्लस 21 हमने ये लिखा, ठीक है, प्लस का 5 ये और x माइनस x प्लस 21 ये, ठीक है, यानी ये आपस में ज़रब करने हैं, ठीक है। अब ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 फार्मूले वाला। अब ये x ज़रब खाएगा x से x स्क्वायर, फिर x ज़रब खाएगा 21 तो ये 21x। अब यहाँ पे प्लस का 5 इससे ज़रब खाएगा तो 5x, और फिर 5 21 से ज़रब खाएगा तो 105, ये वैसे का वैसा, ठीक है। अब इनको हमने काटना है कैसे, 2 फार्मूले वाला x स्क्वायर, अब यहाँ पे 21x है और यहाँ पे 5x है तो ये 26x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 26 यानी जमा वाला 105 इक्वल टू 34 माइनस x वैसे का वैसे। अब यहाँ पे पहले भी हमने इसका मुरब्बा लिया, अब दोबारा मुरब्बा लेने से हमारे पास यानी ये जज़र ख़त्म करना है तो दोबारा मुरब्बा लेंगे,
इसका मुरब्बा यानी कि लेंगे दोनों तरफ यानी स्क्वायर इसका भी, ठीक है। अब ये 2 ज़रब कहेगा 2 से तो ये 4 और बाकी ये अंदर वाली रकम है इसका ये मुरब्बा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वैसी की वैसी हमने लिख दी। अब यहाँ पे इसका मुरब्बा लेंगे यानी a माइनस b इनका सारे का मुरब्बा हम लेंगे तो हमारे पास या 1156 माइनस 68x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप ज़रब देंगे यानी 2 मरतबा यानी 34 को ज़रब देंगे 34 से तो हमारे पास क्या आ गया 1156 और फिर इनको आपस में ज़रब करेंगे 2 34 को आपस में ज़रब करेंगे तो 68 प्लस यानी कि ये b वाली x प्लस एक्स स्क्वायर ये b वाली, ठीक है रकम। अब और फिर हमने क्या करना है यानी 4 को x से ज़रब करना है तो 4x स्क्वायर, फिर 4 को 26x से ज़रब करेंगे तो 104x, फिर 4 को 105 से ज़रब करेंगे तो 420 और यहाँ पे हमने इस मुरब्बे को ओपन किया तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पे ये प्लस का है 1156 इस साइड पे आएगा तो माइनस का, फिर माइनस का 68x है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का 68x और जमा का x स्क्वायर है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस के 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 104x है और यहाँ पे हमारे पास 68x है तो ये 172x और यहाँ पे ये माइनस का हमारे पास 420 को हमने माइनस में से 1156 में से निकालेंगे तो 736 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने फिर फैक्टर बनाना है, कैसे 3 को हमने ज़रब करना है माइनस के 736 से तो हमारे पास ये आएगा 2208 यानी यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 2208। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाना है तो 12 को अगर 184 से हमने ज़रब करें तो 2208 आता है। अगर इसमें से माइनस 12x में से हमने 184 में से निकालेंगे तो प्लस का हमारे पास 172x वापस बचता है तो ये हमारा फैक्टर ठीक है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 184x प्लस का 736 इक्वल टू 0। अब 3x है हमारे पास, 3x कॉमन लिया और यहाँ पे ये x 1x बच जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 को 3 चौक 12 और प्लस का यानी माइनस का यानी 4 आ गया और ये x जो है ये कॉमन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 184 कॉमन लिया और x बच गया और 184 को हमने तकसीम किया माइनस 736 पे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे ये 4 बच गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने 3x और प्लस का 184 ये हमने एक फैक्टर बना दिया और इन दोनों में से हमने एक फैक्टर लेना है x माइनस का 4 और x माइनस का 4, इन दोनों में से हमने ये एक फैक्टर लिया। अब इन दोनों को हमने इक्वल करना है 0 के। अब कैसे करेंगे, x माइनस का 4 है तो इक्वल टू 0 और 3x प्लस 184 इक्वल टू 0। x माइनस का यहाँ पे माइनस का 4 है इस साइड पे तो माइनस का था तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का 184 इस साइड पे आएगा तो माइनस का और यहाँ पे ये 3 इसके साथ ज़रब हो रहा है, ठीक है, और इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास थे आज के हमने 5 क्वेश्चन किए हैं और बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।